हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। हम दो कैपिटल एडजस्टमेंट कर चुके हैं बच्चों, और अब हमें क्या करनी है? तीसरी वाली कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। दोनों में हमने दो दो क्वेश्चन शायद करे थे, और बाकी आपको होमवर्क करने हैं। होमवर्क लास्ट क्लास में कौन कौन से दिए थे? वैसे बोले थे, नहीं बोले थे? लास्ट क्लास में शायद मैं आपको होमवर्क बोलना भूल गया हूँ। 89, 95 कराए थे। तो कंबाइंड कैपिटल वाले अब जितने भी हो वो आपने होमवर्क करने हैं, जितने भी आगे देख लेना जिसमें कंबाइंड कैपिटल का हिस्सा निकालना हो। अब मैं आपको इसके बाद तीसरी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, जो दूसरी का ही पार्ट थी। कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले जो टोटल हैं वो बेसिकली ब्रॉडली दो तरह के एडमिशन में, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने पहली कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास यानी 12वीं क्लास में किया। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस से जो हमें निकालना है, उसमें दो हिस्से दे देता था। कभी एक परसेंटेज दे देता, परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल बोल देता था। ये कर चुके हम 13वीं क्लास में। आज हम कर रहे हैं परसेंटेज जो भी शेयर होगा ऑफ टोटल कैपिटल, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। क्लियर है जी? आज हम ये वाली करनी है। ये 12वीं क्लास में कर चुके थे हम, ये 13वीं क्लास में कर चुके थे हम। आज हमें इस क्लास में परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल वाला करना है। तो क्वेश्चन नंबर निकाल रहे हैं हम इसके लिए 96 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड आर ऑन दिस डेट। बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च की। 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट आपको गिवन है, और आर आ रहा है। बेटा दरवाज़ा बंद कर देना। आर आ रहा है न्यू पार्टनर ऑन दिस डेट। तो आपसे न्यू पीएसआर दे रखी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ जाएगी। अब ये बात है, बार बार बोलता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुननी होती है। ये ना हो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप जो सिली मिस्टेक हो जाए, सर हमने तो सेक्रीफाइसिंग निकाली नहीं, ओल्ड में बांट दी गुडविल, बर्बाद कर दिया क्वेश्चन। जरा सी सिली मिस्टेक नहीं, 8 में सीधा 5 मिलेंगे, 3 कट जाएंगे, क्योंकि इससे गुडविल गलत होगी, कैपिटल अकाउंट बैलेंस गलत आ जाएंगे। तो वो नहीं करना है, ऐसा ब्लंडर नहीं करना है कि सर न्यू रेशो देखी नहीं। तो न्यू रेशो दे रखी है, सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। और आर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब अपना हिस्सा ला रहा है। उसका हिस्सा कितना है? 3:3 में आर का हिस्सा 3/8 ला रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में जो उसका प्रोपोर्शन बनता है वो ला रहा है। इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। आर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी तीसरी वाली कैपिटल एडजस्टमेंट में अपना हिस्सा ला रहे टोटल कैपिटल में, और टोटल कैपिटल अभी तक पता नहीं, देखेंगे। आर ब्रिंग 16,000 उसकी गुडविल का शेयर ला रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड टाइपराइटर, इट डज नॉट अपीयर, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, पेटेंट आर वैल्यूलेस। आपको ये 3 चीज़ें बनानी है। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 फॉर्मेट बना लेते हैं। दो पार्टनर है, तीसरा आ रहा है, 3 कॉलम बना दिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट एज एट जोन सी भी डेट हो। हाँ जी, डेट हमारे को नहीं दे रखी, तो बैलेंस शीट डेट ही ले लेंगे।
बैलेंस शीट डेट ही ले लेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीज़ 31 मार्च 2012। लाइबिलिटीज़ रुपीज़, असेट्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। जो करते थे वो करें। सबसे पहले बैलेंस बी डी लिख दें। पुराने पार्टनर्स के बैलेंस 60 और 20। कोई रिजर्व है तो बांट दें। रिजर्व फंड 16,000, ओल्ड रेशो 3:1। 12,000 और 4,000 3:1 में बांट दिया। असेट साइड में कोई लॉस नहीं है, गुडविल भी नहीं है और कोई रिजर्व भी नहीं है। अब इसने कैपिटल लानी है लेकिन वो पता नहीं कितनी लानी है, तो बाय कैश करके छोड़ देते हैं। जगह कितनी लानी है देखेंगे, निकालनी है हमारे को। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। आर बिन 16,000 आया शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल बांटने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1, पी सेक्रीफाइस 3/4 -3/8। क्यू सेक्रीफाइस 1/4 -2/8 0। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस पी ने किया है, तो गुडविल सारी की सारी पी को ही मिलेगी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी 16,000 पी को दे दें। सारा सेक्रीफाइस पी ने किया है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, आज रिड्यूस करना है, क्लास में सिखाया हुआ है, आज बढ़ाना नहीं है, रिड्यूस करना है। गलती नहीं करनी है, सब चीज़ें आपको आती हैं, बस ध्यान से पढ़नी है। डेटर्स 50 में 2 का प्रोविज़न रिड्यूस करना है, तो 2 रिड्यूस कर दिया 5 में से, तो बचा 3। 5 का था, 2 का रिड्यूस कर दिया, बचा 3। 47,000 2 का प्रॉफिट हो गया। एक ओल्ड टाइपराइटर था 2400 का। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, वो किताबों में नहीं है। इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड बाय टाइपराइटर। अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, फ्री का असेट आ गया 2400 का, तो टाइपराइटर को अपनी किताबों में असेट बना ले 2400। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब 0, तो 2 पेटेंट्स कितने के थे? 1,000 के, 0 के हो गए तो 1,000 का नुकसान हो गया। और पेटेंट्स यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आगे ख़त्म हो गया, बस देखें क्लास। 4400 इधर का टोटल है 1000, तो नेट प्रॉफिट आ गया 3400, जो बढ़ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1, यानी कि 2550 और 850, 850 और 2550 इसको लेके जाए नीचे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 2550 और 850, ठीक है जी। बाकी सारी एडजस्टमेंट होगी और कुछ गुडविल वगैरह है नहीं। अब हमें कहता है जो हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट थी, आर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले आप इसके नॉर्मल बैलेंस निकालें, जो इसके नॉर्मल बैलेंस आ रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाले पहले, इसके नॉर्मल बैलेंस आ रहे हैं। देखिए ज़रा कितने आ रहे हैं नॉर्मल बैलेंस। 60, 12, 72, 88, 90, 95, 50, 95, 50,
20 24 850 24 850। अब ये दोनों एडजस्टेड बैलेंस आ गए। तो एडजस्टेड बैलेंस हमने कैपिटल निकालनी है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय आर निकालनी है। तो हेडिंग डाल दी वर्किंग नोट की, कैपिटल ब्रॉट इन बाय आर। एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस क्या है? 90,540, 24,850, 1,15,600, 400 रुपये। 1,15,400 एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है। अब हमें ये देखना है, अगर P और Q की कैपिटल ये है तो प्रोपोर्शनेटली R की क्या होगी। तो पहले देखिए R कितने के लिए है, R का शेयर क्या है, ये R का शेयर है। और इन दोनों का शेयर क्या है, इन दोनों का शेयर दोनों का मिला के, P और Q का दोनों का मिला के 5/8 है। तो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ P एंड Q फॉर 5/8 शेयर, 5/8 शेयर। टोटल प्रॉफिट में 3/8 इसका, 2/8 इसका, तो दोनों का मिला के 5/8 है। और R जो नया पार्टनर आ रहा है 3/8 के लिए आ रहा है। अगर 5/8 के लिए कैपिटल ये है तो मैथमेटिकली 3/8 के लिए क्या होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अगर 1,15,000 5/8 के लिए है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर 5/8 के लिए इतनी तो 8/5 के लिए कितनी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। टोटल कैपिटल से अब हम निकाल लेंगे जो नया पार्टनर है, रेनूज शेयर ऑफ कैपिटल। वहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, कुछ बच्चे सोच रहे सर काटा पीटी क्यों नहीं करी, क्योंकि नीचे जाके फिर दोबारा काटा पीटी करनी है। और जब नीचे जाके करेंगे तो 3/8 और 8/5 में 8 कट जाता है, इसलिए हम काटा पीटी इस वाले स्टेप में नहीं करते, तीसरे वाले स्टेप में आके काटा पीटी करते हैं। तो इसका शेयर अब कितना आएगा, 115,400 इंटू 3/5 बच गया, 5 से काट दें इसको तो 23,000 पूरा गया 80 रुपये इंटू 3 तो 69,240। ये रेनू की कैपिटल का शेयर आ गया। रेनू कितनी कैपिटल लाएगी, दोबारा देखें, न्यू रेशो क्या थी, 3:3:3, ये रेशो थी। तो इसमें नए पार्टनर रेनू का शेयर था ये, और जो पुराने पार्टनर था उनका शेयर था ये, यानी इन दोनों का टोटल हुआ 3 और 2 5, यानी पुराने पार्टनर 5/8 के लिए और नया पार्टनर 3/8 का। ये बात समझ आती है सबको, समझ आती है। अब इनकी कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस हमने पीछे से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, इन दोनों का टोटल कर दिया। इन दोनों का टोटल ये आया, कितने शेयर के लिए, इनका शेयर क्या है 5/8। 5/8 के लिए अगर ये कैपिटल है तो टोटल कैपिटल इसके रेसिप्रोकल कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 8/5, ये टोटल कैपिटल आ गई। काटा पीटा यहाँ नहीं, काटा पीटा नीचे, क्योंकि 8 से 8 कटना था। रेन्यू शेयर क्या होगा, अगर टोटल कैपिटल ये है, इफ दिस इज द टोटल कैपिटल, if this is the total capital then revenue share is 3/8 of the total capital। 8 से 8 कट, बाकी सॉल्व कर लिया। रेन्यू कितना ले रही, 69,240। तो रेन्यू इज गोइंग टू ब्रिंग 69,240, 69,240, 69,240, 69,240। ये आया था 24,850, ये आया था 95,50। ये कैपिटल को जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते थे एडमिशन के, बाकी तो सब वैसे ही होना नॉर्मली। और लेके जाओ इसको, इसकी 95,50, 24,850 और इसकी 69,250। तो टोटल कर दे कितना होगा, 90 24 114 और 69 183 और ये हो गया 1400 1640 184
640। अब इनके अलावा जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा उसे एज इट इज़ लिख दे। क्रेडिटर्स एज इट इज़ लिख दे 30,000 के हैं। बीपी एज इट इज़ लिख दे 1000 का है। रिजर्व फंड छोड़, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 एज इट इज़ लिख दें। रिजर्व फंड तो बढ़ चुका है। अब इसका टोटल करते हैं 18430 214 218 218 640। असेट साइड पर चलें। असेट साइड पर मशीनरी फिक्स एसेट हम पहले ऊपर लिखते हैं। अगर कोई कह रहे सर मशीनरी ही क्यों चुनी आपने, कॉमन ऑर्डर होता है, फिक्स एसेट ऊपर लिखे जाते हैं, लेकिन आपके लिए इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप उसको फॉलो करें। पेटेंट 0 हो गए हैं। बी आर के अलावा और तो कुछ नहीं है फिक्स एसेट। बी आर लिख दे। फिर बी आर 10,000 बी आर के बाद स्टॉक 30,000 और डेटर हो चुका है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश है इसमें, बैंक तो नहीं है। 4 पहले पड़ा था, 69 ये लाया और कुछ नहीं है। 73,240 टोटल करते हैं। 40 50 80 82 और 47 129 और 73 ये हो गया। कहाँ कुछ छोड़ दिया हमने, देखें क्लास कुछ छोड़ा है क्या। स्टॉक लिख दिया और गुडविल के 16,000 भी ला रहा है भाई, गुडविल के भी तो 16,000 ला रहा है। 4,000 पहले पड़ा था। कैपिटल के 69,240 प्लस गुडविल प्रीमियम भी आ रहा है। एक गलती बहुत जल्दी मिल जाती है, 16,000 और जोड़ें तो 89 हो गया। 89 यहाँ तक कितना हुआ था, 80 82 129 और 89 ये हो गया 218 240 से 400 640 मैच कर गया। 16,000 हमने गुडविल के नहीं किए थे ऐड, एक गलती 1 सेकंड में मिल जाती है। तो 16,000 गुडविल के, 4,000 पड़ा था कैपिटल के 69,240। मेन काम तो सारा हर क्वेश्चन में आप कहोगे सर 95% तो सेम ही है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट ही तो सीखनी है। हाँ जी भाई साहब, बस कैपिटल एडजस्टमेंट ये वाली तीसरी वाली जो टोटल कैपिटल से निकलती है उसमें क्या करना है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करके बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालने के बाद इन्हें ले जाओ वर्किंग नोट में, इन्हें कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ पी एंड क्यू फॉर उनका शेयर कैसे आया, न्यू रेशियो से 3:3 रेशियो थी, ये नए पार्टनर का है तो उनका 5/8 के लिए ये है। रेसिप्रोकल करके टोटल निकाल दो, वहाँ पे अभी कैलकुलेट करके सॉल्व मत करो। फिर रेनू शेयर टोटल का 3/8 तो रेनू का शेयर आ गया। ये बॉक्स जो मैंने बनाए हैं इनको हटा देता हूँ, बॉक्स वगैरह टिक वगैरह जो लगाए हैं ये हटा देता हूँ। उतार लें आप लोग, ठीक है जी। नोट डाउन कर लें। ये आ गई रेनू की कैपिटल ले आई। गुडविल वो लाई थी 16 की, तो पैसे 4 पड़े थे, कैपिटल लाई, गुडविल लाई, कैश बैलेंस चेंज हुआ है। बाकी जिनके बारे में दे रखा था वो चेंज हुए हैं, बाकी रिमेनिंग एज इट इज़ आएंगे। बोलो कैसा, बहुत ही आसान है। तीनों कैपिटल एडजस्टमेंट होगी यानी एडमिशन खत्म हो गया। यानी अब जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, उसमें नया कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है आगे इसके, इस वाली एडजस्टमेंट का। हर्ष और रामू पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ऑन 1 अप्रैल सोनू आया, सोनू इज टू हैव 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विच ही हैड गॉट फ्रॉम हर्ष। सारा का सारा कहाँ से लिया, हर्ष से लिया, तो सारी की सारी गुडविल किसको जाएगी, हर्ष को जाएगी। फॉर दैट शेयर ऑफ गुडविल उसने हर्ष को जो है 40,000 दिए उसके लिए। आउट ऑफ दिस हर्ष ने 30,000 विड्रॉ कर लिया और बैलेंस रिमेन रह गया। इट वॉज फर्दर एग्रीड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस टू इतना,
नीचे इन्वेस्टमेंट जबकि 30 है। प्लांट इज़ वैल्यूड एट 29, प्लांट एट 35 का 6000 का लॉस। क्रेडिटर रिड्यूस बाई इतना, प्रॉफिट हो गया। और सोनू इज़ टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लो जी वाली लाइन आ गई। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल वाला है, यानी तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट है। याद रखना सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा आ गया था सर, हम समझ ही नहीं पाए कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है भैया। तो कंबाइंड वाली है या नए वाले की कैपिटल दे रखी होगी। जब नए वाले की कैपिटल पता है तो पहले वाला केस है। कंबाइंड बोलिए तो बोली होगी, तीसरा केस ही बच गया प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टोटल, या बोल देगा टोटल कैपिटल का लेके आ रहा है 1/3 1/4 जो भी उसका शेयर होगा। अभी इसका शेयर 1/6 था तो टोटल का 1/6 लाना उसमें। आगे प्रॉफिट दे रखे नीचे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अरे ये क्या आ गया, इस साल के प्रॉफिट भी दे रखे हैं। एडमिशन कब हुआ है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को एडमिशन हुआ है। और इस साल के प्रॉफिट दे रखे एडमिशन के बाद वाले, यानी आगे का काम भी करना है। अच्छा जी, ड्राइंग्स भी दे रखी है साल की। जनरलाइज द फॉलोइंग, गिव द कैपिटल बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाली मांगी है, तो यहाँ पे दो काम करने हैं। पहले तो नॉर्मल वाला करना है, फिर बाद में क्लोजिंग वाला भी करना है। तो हर्ष रामू पार्टनर है, लेकिन जो नया पार्टनर आया सोनू वो 1 अप्रैल को आया है। 1 अप्रैल को आया है, यहाँ पर आया है 1 अप्रैल को। तो जो काम करते थे वो तीनों तो यहाँ करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट यहाँ बनानी। उसके बाद फिर पूरे साल के प्रॉफिट्स दे दी कि पूरे साल में क्या कमाया इन तीनों ने मिलके, और ड्राइंग्स भी दे दी तीनों की। और हमसे यहाँ की बैलेंस शीट मांगी है, मेन तो हमें यहाँ की बैलेंस शीट मांगी है। एंड गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज इट दिस, ये वाली बैलेंस शीट मांगी है। और कैपिटल अकाउंट्स भी आपको डबल बनाने पड़ेंगे अब, तो कैपिटल अकाउंट्स भी डबल बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा हटके हो गया क्वेश्चन ये वाला। अब करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन बना लेते हैं पहले। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये वाली मांगी नहीं है आपसे, पहले ये वाली बना लेते हैं। इसको वर्किंग नोट के नाम दे दो बेशक आप। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, और वर्किंग नोट 3। आपसे तीनों नहीं मांगे, आपसे कैपिटल अकाउंट इस साल वाले हम उसको मेन पार्ट में दिखा देंगे, यानी एडमिशन वाला पूरा काम वर्किंग नोट में। एडमिशन 1 अप्रैल को हुआ है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अभी यही कह रहे थे खत्म हो गया, लेकिन हल्का सा नयापन एग्जामिनर कभी भी ला सकता है। हर्ष रामू और एक नया पार्टनर सोनू आ गया। हर्ष रामू और एक नया पार्टनर सोनू आ गया। जैसे करते थे बच्चों, बैलेंस बीडी लिख दो। ये सारा काम पहले समझ लें, 1 अप्रैल को हो रहा है जब नया पार्टनर आ रहा है। आफ्टर एडमिशन की बैलेंस शीट 1 अप्रैल को नया पार्टनर आया सोनू, तो हम 1 अप्रैल को ये तीनों चीज़ें बना रहे हैं। बैलेंस बीडी हमें दोनों के दिए 60 और 60। रिजर्व देखे कोई है नहीं है, असेट साइड पे कोई लॉस भी नहीं है। अब हमारे पास सोनू कितनी कैपिटल ला रहा है बाय बैंक। बैंक कहाँ से लिखा सब बच्चों को पता, और अब तक नहीं पता तो बहुत बुरी बात है कि अब तक आपको ही नहीं पता है बैंक कहाँ से लिखा। चाहे आप कैश बोल दिया हो नीचे, क्यों कैश में ला रहे तब भी बैंक के लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखना होता है क्या है। और अगर अब तक नहीं पता, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो बहुत बेकार वाली बात है। जब मैं ओरल टेस्ट लूँगा और ये पूछूंगा बेटा बैंक लिखना है कैश लिखना है कहाँ से पता लगता है, और नहीं बताया तो लिटरली बहुत पिंच होगा। हर क्वेश्चन में टोकता हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से। बाय बैंक क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश एट बैंक था इसलिए बैंक लिखा है। कैश होता तो कैश लिखते, बैंक होता तो बैंक, दोनों होते तो बैंक को प्रायोरिटी देते हैं, वाइट का मानते हैं सब कुछ। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कैपिटल तो पता नहीं सोनू कितनी ला रहा है, 1/6 शेयर है, और सारा का सारा उसने हर्ष से लिया है शेयर। सारा का सारा उसने ये
हर्ष से लिया। सोनू इज टू, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं सेकंड पैराग्राफ से। ऊपर वाला फर्स्ट 2 लाइनों में तो बस एडमिशन हो रहा है। 1/6 शेयर विच ही गॉट फ्रॉम हर्ष पेइंग हिम 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ध्यान रखेंगे 40,000 आया है और इसमें से वो निकाल के भी ले गया 30,000। सिर्फ 10,000 बिजनेस में रहा, तो बैलेंस शीट में जब बैंक बैलेंस करेंगे तो 10,000 इसका भी आएगा। 40 प्लस 30 माइनस नेट 10,000 प्लस होगा, भूलेंगे नहीं। It was further agreed that value of investment should be reduced to 18,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है, 18 तक लेके आना है। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बच्चों है 30 की, 12 का लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लेके जाएं नई वैल्यू पर 18 पर। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का काम। आगे प्लांट टू बी वैल्यूड एट 29, प्लांट की वैल्यू है 35, वैल्यू किया जा रहा है 29 पर, तो 6 का लॉस हो गया, ये भी हमारा 6 का ये भी लॉस हो गया। आगे प्लांट 29 के बाद क्रेडिटर्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे 3,000 से, बाय क्रेडिटर्स बच्चों 3,000 बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स रिड्यूस कर दें। एक क्रेडिटर्स ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमारा फ़ायदा हो गया। आगे कह रहे हैं सोनू प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। चलो जी, यानी रीवैल्यूएशन ख़त्म हुआ। रीवैल्यूएशन का हिसाब किताब करें। 18 इधर का टोटल, और 18 में से 3 गए, बचे 15 का लॉस बांटे पुराने पार्टनर को। लैंग्वेज लिखें बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एच और आर, हर्ष और रामू कितना इक्वली 7.5 7.5। ये लॉस इधर आ जाएगा बच्चों। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हर्ष रामू। हाँ जी, कोई काम था? बस 5 मिनट में मेरी बता। सॉरी क्लास, ये लॉस हमने बांट दिया है, ये लॉस हमने बांट दिया 7.5। आगे और रिजर्व नहीं है, सेट में कुछ नहीं है। पैकअप करें जरा, बैलेंस निकालें उनकी, बैलेंस शीट। ये जो पुराने वाले पार्टनर थे इनके बैलेंस निकालें। इसका आ गया ये 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करें 37,500, 62,500, 62,500, और इसका 60 माइनस दिस 52,500, 61 लाख। कोई रिजर्व नहीं है, गुडविल बांट दे, गुडविल ले गया, रिवैल्यूएशन कर दिया, कोई रिजर्व है नहीं। अब नया पार्टनर का शेयर क्या, नए पार्टनर का शेयर इट वॉज 1/6। नए पार्टनर का शेयर था बच्चों, क्या था, 1/6। तो प्रोपोर्शनेटली कैपिटल निकालनी पड़ेगी आपको। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालें। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है इसमें। वैसे नॉर्मली तो इतना सही क्वेश्चन होता है। वर्किंग नोट नंबर 4,
एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ हर्ष एंड रामू फॉर शेयर क्या हमका नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, तो फॉर 5/6 शेयर 62,500 प्लस 52,500 1,15,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगी 115 इंटू 6/5। नया पार्टनर जो सोनू आ रहा है, सोनूज कैपिटल क्या हो जाएगी 115 इंटू 6/5 इंटू 1/6 66 कट। जैसा कि मैंने बताया था हम ऊपर नहीं करते हैं कैलकुलेशन, नीचे करते हैं। तो सोनू की कैपिटल आ गई 23,000, तो सोनू ला रहा है 23,000 23,000 23,000 23,000। अब ये सारी कैपिटल आप यहाँ ले जाके लिख दें। तो क्या क्या नाम था, हर्ष, रामू, सोनू, जो भी नाम थे। 62,500 52,500 और 23,000, तो टोटल कितनी होगी 1,38,000 1,38,000। अब जिनके बारे में नहीं दे रखा वो एज इट इज़ लिख दें। क्रेडिटर्स लिख दिए असेट साइड पे, नीचे से शुरू करते हैं। प्लांट हो गया, फर्नीचर कुछ नहीं दे रखा बच्चों 10,000, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, स्टॉक कुछ नहीं दे रखा बच्चों, एज इट इज लिख दे 50,000, बुक डेट्स यानी डेटर्स 60,000, बैंक में 23 वो ये लाया, 40 ये लाया, 30 ले गए, तो 23 प्लस नेट 10 40 और बढ़ा दें। ऑलरेडी बैंक 40 है, 40 और बढ़ा दें 80, ये हो गया क्लास 240। इधर का टोटल देखते हैं 29 39 57 57 107 107 107 और 107 और 140 247 हो गया। तो 7,000 फालतू आ रहा है, ये चक्कर है। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, कोई वैल्यू गलत लिख दी। बैंक बैलेंस यही था और गुडविल के 40 लाए, 23 और 10 33 होता है ना, 23 इसके लाया और 10 ये लाया, 23 और 10 33 जोड़ना था ना, 40 को जोड़ दिया। तो 40 में 23 कैपिटल के लाया और गुडविल के 40 लाया और 30 ले गया, 10 33 होना था 73, तो ये 240। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन इतना ही होता है, लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर अभी एक नीचे और एडजस्टमेंट दे दी कि इस साल के प्रॉफिट्स भी हैं, इस साल की ड्राइंग भी हैं। तो अभी एक और कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक और बैलेंस शीट बनेगी बच्चों। ये बच्चों बैलेंस शीट तो मैच कर गई हमारी अभी, लेकिन क्वेश्चन हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ तक, यानी आफ्टर एडमिशन, जिस दिन एडमिशन हुआ था उस दिन की रिवैल्यूएशन कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट बना ली, लेकिन हमसे मांगी थी ये वाली, और ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट्स और ड्राइंग भी दिए हैं। तो एक छोटा सा काम हमें और करना होगा इसमें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने होंगे छोटे से, इसमें ड्राइंग और प्रॉफिट्स को एडजस्ट किया जा सके, और नई वाली बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31st March 2012, पर्टिकुलर्स हर्ष रामू सोनू, हर्ष रामू सोनू। बैलेंस बीडी क्वेश्चन वाले मत ले लेना, ऑलरेडी हम नई बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन बना चुके हैं, ये वाली लिखनी है। एडमिशन के बाद इनकी कैपिटल नई आ चुकी हैं, तो ये वाले लिखने हैं।
कभी कभार ये मार्कर दिक्कत देता है। ये हो गया, पानी वानी गिर गया शायद। $23,000, ठीक है जी। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया 60,000। ये 60,000 जो प्रॉफिट कमाया, ये नई पार्टनरशिप ने कमाया या पुरानी फर्म ने कमाया? ये नई ने कमाया। नई ने कमाया, एडमिशन के बाद कमाया। यहाँ पे आ चुका है नया पार्टनर सोनू, तो ये सोनू को ही मिलेगा। यानी ये जो 60,000 कमाए तीनों में बटना है, यानी न्यू PSR के अंदर बटना है। तो नया पार्टनर आया 16 शेयर के लिए, और पुरानी रेशो थी इक्वल। नई रेशो देखो कहीं दी है क्या? नई रेशो भाई साहब आपको कहीं नहीं दी। तो ये आप इसको न्यू रेशो या तो शॉर्टकट से निकाल दें, और अगर आप कहते हैं सर मेरे पास एग्ज़ाम में मान लो टाइम नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट क्लास में डाउट क्लास में भी कराया था, बाय P&L अप्रोप्रिएशन स्टाइल से 60,000 में नए वाले का हिस्सा 1/6। यस सर 1/6, समझ आती है बात? बिल्कुल आती है जी। और बचा कितना? अगर 60,000 में 10 इसको दे दिया सर, 50 बचा। 50 को इनकी पुरानी रेशियो क्या थी? 1:1 इक्वली बांट दो 50 को। सर यानी 25-25, बिल्कुल सर 25-25। तो इनकी न्यू रेशियो आ गई 5-5-2, 5:5:2 आ गई। अब चेक करेंगे, यही आ जाएगी। ड्राइंग इन्होंने क्या क्या करी? इनकी ड्राइंग टू बैंक या ड्राइंग जो मर्जी लिख सकते हैं आप। क्या क्या ड्राइंग रही तीनों पार्टनर्स की? हर्ष की 15 रही, इसकी 22.5 रही, और इसकी 7.5 रही। नए बैलेंस आ जाएंगे, नए बैलेंस आ गए। नया बैलेंस निकाल दें। 15,000, 22,000। अरे एक और गड़बड़ हो गई यार, विच ही गॉट फ्रॉम हर्ष था, हमने न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी इसमें। तो न्यू रेशो तो निकालनी ही पड़ेगी। विच ही गॉट फ्रॉम हर्ष था ना, सेक्रीफाइस गिवन था, सेक्रीफाइस गिवन था। तो यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो एज वेल। वर्किंग नोट नंबर 5, हर्ष न्यू शेयर, इसका ओल्ड शेयर था 1/2 माइनस नए वाले को सारे को इसने दिया, तो 6, 3 - 1 2/6, और रामूज न्यू शेयर तो वही रहने वाला है, इसने कुछ भी नहीं दिया, सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया। तो 1/2 को मैं 3/6 लिख सकता हूँ। और जो नया पार्टनर था सोनू, उसका नया शेयर है 1/6, तो रेशो भी 2:3:1। तो 2:3:1 में बटना था ये। तो 20,000, 30,000 और 10,000। सोनू इज टू हैव, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ें। सोनू इज टू हैव 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही गॉट फ्रॉम हर्ष। सारा का सारा हर्ष से मिला, तो ये शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। ये भी बच्चे ने पूछा था, जहाँ तक याद है अक्षय सूर्यवंशी ने पूछा था कि सर अगर सेक्रीफाइस दिया हो फिर तो निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक, अगर सेक्रीफाइस दिया होगा तो निकालनी पड़ेगी। हमने डाउट क्लास में बात करी थी जो कल हुई थी। तो अब ये हमने न्यू रेशो निकाल दे, 2:3:1 बांट दिया। ड्राइंग माइनस कर दें, तो 62 और 20, 82, 500 - 15, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई पहले वाले की। दूसरे वाले की 82, 500, इसका भी टोटल है -22,500, 60,000, इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। 33 - 75, 25,500, इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तीनों की बैलेंसिंग फिगर आ गई। बैलेंस शीट
अब पूरे साल में कौन कौन से असेट में क्या क्या परिवर्तन आया हमें नहीं बता रखा। अब हमें बैलेंस शीट साल के एंड की बनानी है। ओपनिंग तो हमारे पास है, ओपनिंग तो हमारे पास है 1 अप्रैल वाली, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग हमें बनानी है। तो हम सारी की सारी वैल्यू जो हमारी पुरानी वैल्यू थी वो देखें। प्लांट कुछ नहीं बताया, मान लेंगे प्लांट एज इट इज़ पड़ा है हमारे पास 29 का। आगे फर्नीचर, फर्नीचर 10 का पड़ा है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 18 की पड़ी हैं। स्टॉक, स्टॉक 50 का पड़ा है। मानना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट बैंक बैलेंस, जो प्रॉफिट कमाया कैश में कमाया। तो बैंक बैलेंस हमारे पास 73 का पड़ा था, तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया एट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000, और लेस ड्राइंग कितनी करी तीनों पार्टनर्स ने मिला के 45 की। तो ये पैसा गया और ये पैसा आया, तो हमारे पास नया सिर्फ बैंक बैलेंस हिला। कैपिटल नई वाली लगा देंगे, HRS 67,500 60 25,500 73 93 153। जिनके बारे में और नहीं दे रखा हुआ एज इट इज़ क्रेडिटर्स, एज इट इज़ 102, इसका आ गया 255। बैलेंस शीट टोटल इज 255। इधर 29 30 30, इन्वेस्टमेंट 18, 39 और 18 57, 107 167 167 और 88 255। बैलेंस शीट टोटल मैच कर गया। ये मांगे थे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला। इसमें एडमिशन हुआ इस दिन, तो वो काम तो करना ही पड़ा जो नॉर्मल क्वेश्चन में करना होता है। आगे के प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी दे रखे थे, वो भी हमने एडजस्ट करने के लिए कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। अब इसमें अगर बच्चा कहे सर इसी कैपिटल के नीचे कर देते तो, और बैलेंस शीट फिर नहीं आ जाती यहाँ पे, यू कैन डू दैट। आपने अगर एक कैपिटल अकाउंट अवॉइड करना है तो इस बैलेंस CD को बैलेंस BD बनाते, यहीं पे प्रॉफिट जोड़ते, यहीं पे ड्राइंग यहाँ पे लिखते, यहीं पे नए बैलेंस निकाल देते, और फिर वही कैपिटल अकाउंट एक ही बैलेंस शीट से काम बन जाता। कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट्स में एक ही में बना देते, वो भी चल सकता था। लेकिन अभी हमने अलग अलग बना लिए, तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, उसमें लेंदी ना लगता। लेकिन इसमें अलग अलग करने से क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पार्टनर हमारा 1/4 को आया था, 1/4 को जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वो किया, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी थी, कैपिटल एडजस्टमेंट भी करी। यानी बच्चा कह रहा है सर सब कुछ एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, अगर ये एग्जाम में आ गया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अनडाउटेडली लेंदी है। तो आपको ऑप्शन आती है इस क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि हम रिटायरमेंट वाला कर लें एडमिशन के साथ। जनरली रिटायरमेंट की ऑप्शन होती है, या कभी कभार किसी और डिसोल्यूशन की भी हो सकती है, जनरली रिटायरमेंट की होती है, तो वो आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, स्टार ऑलरेडी लगा ही हुआ है क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? तो हमने 2 कैपिटल एडजस्टमेंट ये वाली भी कर ली है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस कैपिटल एडजस्टमेंट का। 105 निकाल लें, फिर आज ये चैप्टर को एंड दे देंगे। 105 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। रीना मीना पार्टनर है बच्चों।
बैलेंस शीट एज एट रीना मीना पार्टनर है, 3 लोग की एडमिट शीना आ रही है 1/3 के लिए, शीना इज टू ब्रिंग तीसर गुडविल आ रही है और सच एन अमाउंट सो दैट हिज कैपिटल विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। तो हिज और हर को अवॉइड करना, यानी 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली बात ही करनी है। टोटल कैपिटल वही प्रोपोर्शनेट कैपिटल को और क्लियरली खोल के बोल दिया है कि टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगी और वही 3 चीज़ें मांगी हैं आपसे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैपिटल एडजस्टमेंट है बस इसमें, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी खास नहीं है। 1 2 3 पार्टनर हैं, 1 2 3 पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीना मीना और शीना, रीना मीना और शीना बाय बैलेंस डीडी 135 125 रिजर्व बांट दें। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 3:2 में रिजर्व है 30,000 का, 3:2 में बढ़ेगा 18 और 12। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, पता नहीं कितनी लाएगा, लेकिन कैश लिखे हैं बैंक को, क्वेश्चन की बैलेंस शीट बताती है कैश। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीना मीना पार्टनर 3 दे एडमिट शीना फॉर 1/3, शीना इज टू ब्रिंग 30,000 गुडविल कल आ रही है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये नहीं बताया कि सेक्रीफाइस किसने कितना किया है, तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगी। तो ओल्ड रेशो में 30 को बांट दें, दोबारा से 18 12, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई। 1/3 टोटल कैपिटल का लाएगी, ये बाद में निकलेगा। इट वॉज डिसाइडेड ए पॉइंट टू रीवैल्यू स्टॉक एट 45, स्टॉक को 45 पे रीवैल्यू करना है और स्टॉक ऑलरेडी 50 का है बच्चों, तो स्टॉक में 5 की गिरावट है, नई वैल्यू 45 लिख दें। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर 10,000 का है, फर्नीचर को डेप्रीशिएट करें 10% यानी 1,000 से, और 10 में से 1 गया 9,000 यहाँ लिख दें फटाफट से। मशीनरी 5% से डेप्रीशिएट करनी है, टू मशीनरी 5%, और मशीनरी की नई वैल्यू फटाफट से यहाँ लिख दें। 5% निकालना 11 से सिखाया हुआ है, 1 0 हटा के आधा करना होता है। 1,20,000 में 1 0 हटाई, 12 12 का आधा 6। मेक ए प्रोविजन ऑफ 3,000 ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेटर पे 3,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, डेटर 30,000 लेस डाउटफुल डेट्स 3,000, बचा 27,000। ख़त्म हो गया सारा पॉइंट, बस पैकअप करते हैं। सारे लॉसेज है 5 6 12 15, 15 का लॉस आ गया। ओल्ड पार्टनर्स में बांट दें, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो रीना मीना 15,000 को बांट दें 3:2 में, 9,000 6,000, 15 15 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 6,000। लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़, बैलेंस शीट की डेट, एडमिशन की डेट दे रखी है, नहीं दे रखी, नीचे भी कहीं नहीं मांगी, तो क्वेश्चन वाली डेट ही लिख दें 31 मार्च 2008 है, 2008। लॉस डाल दिया, रिजर्व बांट दिया, असेट साइड में कोई गुडविल शुडविल नहीं है, पैकअप करना है हमारे को, जो जो करना था कर दिया।
नए बैलेंस निकाले बच्चों, बैलेंस शीट ही निकाले पार्टनर्स के। 135 और 36, 171, 171 में से 9 गया, 162 पहले का आ गया, 125, 149 मेरे 6 गया, 143 आ गया, ये दोनों आ गए। वर्किंग नोट बनाएं। कैपिटल ब्रॉट इन बाय, नए पार्टनर का नाम क्या है बच्चों? नया पार्टनर इसमें कौन है? शीना। कैपिटल ब्रॉट इन बाय शीना। एडजस्टेड, सबसे पहले लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर रीना एंड मीना फॉर 2/3 शेयर। ये 1/3 की तो शीना है, 1 - 1/3, 2/3 बच्चा पूछता सर ये कहाँ से आया 2/3? भाई नया पार्टनर 1/3 के लिए तो 1 - 1/3, 1 - 1/3, ये 2/3 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है? 162 थी, 162 प्लस 143, 2/3 के लिए इनकी कैपिटल है 3,05,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 3,05,000 इंटू 3/2। अभी काटा पीटी मत करना, यहाँ पे काटा पीटी मत करना, क्योंकि आपको पता है जब आप शीना की कैपिटल निकालोगे तो 3 से 3 कटेगा, शीनास कैपिटल। ये टोटल कैपिटल आ गई थी ऊपर वाले में, ये टोटल कैपिटल है, इनटू शीना का हिस्सा है टोटल में 1/3, 3 से 3 कटेगा, तो शीना को लानी है 152,500, 3 स्टेप में निकलेगी। तो शीना की कैपिटल 152,500 लेके आएगी, ये 152,500, 152,500, 152,500, और पहले का टोटल कर ही दिया था 149, 171। क्वेश्चन ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। RMS रीना मीना शीना 162, 143, 152,500, तीनों का टोटल करें 305, 4,57,500। अब जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा हुआ एज इट इज़ लिख दें, चाहे फिर दोबारा क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज़ लिख दें। ये बैलेंसिंग फिगर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की यहाँ घुस रही है, इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना करे किसी बच्चे को। क्रेडिटर्स 30,000 के, बिल्स पेबल 10,000 के, रिजर्व बढ़ चुका है। असेट साइड पे चलते हैं, मशीनरी लिख दिया, नीचे से फर्नीचर लिख दिया, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 के, स्टॉक लिख दिया, डेटर लिख दिया, कैश 1 लाख पहले ही पड़ा था, ये और आ गया। और गुडविल का लाया था कि कैश में, गुडविल का 30 भी आया था, तो 1 लाख प्लस, अगर अलग से दिखाना है एग्जामिनर को तो अच्छी बात है, टाइम में तो दिखाना चाहिए, टाइम में तो आपको दिखाना चाहिए। 1 लाख आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, प्लस 152,500 कैपिटल के आए, प्लस 30,000 गुडविल का प्रीमियम आया, तो तीनों हो गए 130, 282,500, 282,500। अब हम उसका टोटल करते हैं, इधर का टोटल आ गया 497,500, ये तो मैच कर गया। इसका देखते हैं 9, 123, 143, 143, 188, 188 और 27, 188 और 27, 215, 215, 15 और ये 97,500, 2 और 2 4,
ठीक है जी, 497,500 ये भी आ रहा है, 497,500 ये भी आ रहा है, मैच कर गया बच्चों। आज 3 क्वेश्चन कर लिए मैंने। 497,500 ये तो बहुत जल्दी हो गया, इसमें तो कुछ खास था नहीं पिछले कंपैरिजन में, आधा टाइम भी नहीं लगा इसमें पिछले के कंपैरिजन में, कोई खाली कैपिटल एडजस्टमेंट थी। ये आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, पिछला तो कुछ खास ही बड़ा था, 2 बार ही काम करना पड़ा उसमें, और टाइम ज़्यादा इसलिए भी लग गया, उसमें न्यू रेशो भी निकालनी थी, इसमें न्यू रेशो भी निकालनी थी क्योंकि प्रॉफिट बांटना था, वो भी एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बना। ये तो बहुत छोटा 105 जो भी अभी हमने किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट 3 क्वेश्चन कर लिए इस वाली के। होप आपको ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझ आ रही होगी। एक फाइनल कंक्लूजन देते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट 3 तरह की है बच्चों। तो एक फाइनल कंक्लूजन देते हैं, पहली वाली ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। ऑन द बेस ऑफ न्यू में क्या होता है, ए बी ऑलरेडी पुराने पार्टनर है, सी आ रहा होता है, उसकी कैपिटल गिवन होती है, प्लस उसकी कैपिटल गिवन होती है, मान लो 1/4 शेयर के लिए वो 60,000 लेके आ रहा है, और इनकी कैपिटल जब गिवन है सी की, तो इससे पता लग जाएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा ऑन द बेस ऑफ न्यू, पता लग गया ऑन द बेस ऑफ न्यू, इससे हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। इसमें ये टोटल कैपिटल फॉर्म किया जाती है, उसको न्यू पीएसआर में बांट लेते हैं, न्यू पीएसआर में बांट देते हैं, और ये बैलेंस सीडी बन जाते हैं। बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे जो लिखते हैं, बैलेंस सीडी तीनों के आ जाते हैं। अब तीनों का कुछ ना कुछ उसका तो डिफरेंस आएगा नहीं, जिसके बेस पे निकालिए सी का, तो डिफरेंस किस में आएगा, ए और बी में। वो ए और बी में जो डिफरेंस आएगा वो कैश बैंक से या करंट अकाउंट से, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कैश से एडजस्ट कर देंगे। दूसरे वाला और तीसरे वाला लगभग सेम ही है। दूसरे वाली कैपिटल एडजस्टमेंट और तीसरे वाली कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको नए पार्टनर की कैपिटल दी नहीं होती, निकालनी है। तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करके इनके एडजस्टेड बैलेंस आ जाएंगे, वो निकाल दो। इन एडजस्टेड बैलेंस का बोला होगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी का 1/4 ला रहा है, तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, तो 1/4 कर दो इन दोनों का टोटल करके, बस खत्म। जो सेकंड वाली है वो तो बिल्कुल ही बच्चों वाला काम है, दोनों का टोटल करके 1/4 1/5 1/6 जो भी बोला है वो लेके आ रहा है, वो ले आएगा। सबसे अच्छी कौन सी है, तीसरी वाली, तीसरी वाली सबसे अच्छी है, या जैसे कहीं जिसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगना है, थोड़ा ही लगना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगना, थोड़ा ही ज़्यादा लगना है। उसमें नॉर्मल सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, नॉर्मल सॉल्व करके ये बैलेंस आ गए, इन बैलेंस को ले जाओ वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में लिखो, जब आप वर्किंग नोट बना रहे हो कैपिटल निकालने वाली, पहली लाइन लिखो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी फॉर जितना भी उनका शेयर है। मान लो सी हमारे एग्जांपल में 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1 में से 1/4 गया 3/4 शेयर, इन दोनों का टोटल लिख दो। मान लेते हैं ये टोटल बनता है 1.5 लाख रुपये, मान लेते हैं टोटल बनता है 1.5 लाख रुपये, इसका 86,000 है, इसका 64,000, 1.5 लाख रुपये। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, अगर 3/4 के लिए है तो टोटल कैपिटल रेसिप्रोकल 3/4 का, फिर उसमें हम निकालेंगे सीज शेयर ऑफ कैपिटल या सीज कैपिटल, तो 150 इंटू 4/3 इंटू 1/4, 4 से 4 कटा, ये 54। ये हमने एज्यूम कर रही है फिगर्स, ये क्वेश्चन में आएंगी, ये क्वेश्चंस में आएंगी माइनस करके, ये क्वेश्चंस में आएंगी माइनस करके। तो 3 है, तीनों मैंने लास्ट में आपको रिवाइज करा दी, 3 कैपिटल एडजस्टमेंट है बस एडमिशन के अंदर, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, इसके अंदर सी ले आएगा, इसमें डिफरेंस वगैरह तो आएगा नहीं। सेकंड और थर्ड केस में जो डिफरेंस अराइज होता है वो फर्स्ट केस में अराइज होता है, वो कैश बैंक या करंट अकाउंट से जो क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कैश बैंक से एडजस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारी बातें समझ आई होंगी। बाय बाय, टेक केयर, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।